डियर स्टूडेंट्स, मेरे अजीज प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द ग्लोबल पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट को पढ़ाया था। आपने देखा होगा क्लास 6 का ये है क्लास चल रहा है और इसके पहले मैंने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 में हम पढ़ेंगे क्या है, हमको ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले, ग्लोब को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पृथ्वी के आकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी का जो आकार है वह आकार एकदम गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का आकार जो है वह उसके दोनों ध्रुव, अर्थात जो उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, जो दक्षिणी ध्रुव जो नीचे की ओर होता है, ये इन दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी पृथ्वी दबी हुई है और इन दोनों के बीच वाला जो भाग है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, इन दोनों के जो बीच वाला ये भाग है, इन बीच वाले भागों में ये उभरी हुई नजर आती है, प्रतीत होती है। मतलब नजर आती है, प्रतीत होने की बात नहीं है, ऐसी ही आकृति में ये पृथ्वी हमारी है। ओके, इस पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से जब हम समझना शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रारूप को, तो ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। ये दो तरह की रेखाएं जो है, एक रेखा अक्षांश रेखा जिसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और एक रेखा जो होती है देशांतर रेखा होती है जिसे लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का मतलब क्या है, क्यों ये खींची गई हैं? तो दरअसल ये दोनों रेखाएं किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए ग्लोब पर खींची जाती हैं, और इन दोनों रेखाओं का अगर हम नॉलेज रखते हैं, अगर हमारे पास इनका अध्ययन है, ज्ञान है, तो हम किसी भी स्थान की स्थिति को आराम से हम ग्लोब पर दर्शा सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पहला ही जो है पार्ट 1 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, पहला केवल अक्षांश के बारे में। ओके, अक्षांश से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें इस लेसन में, जितनी भी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकती हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन, अगर अक्षांश रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इस ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो भरपूर मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पर समझने के बाद अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप आंसर आप सही रूप से दे सकें। तो जिन जिन पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो पॉइंट्स हमने पहले ही नोट कर रखा है। इस नोट करने के पीछे ये है कि वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाने पाए, क्योंकि कभी कभी मेरी ये अच्छाई समझिए या मेरे अंदर ये कमी समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी पॉइंट को समझाते समझाते बहुत ज्यादा डीप में चल जाता हूँ। उसको समझाने के लिए बहुत ब्रॉड जो है एक एरिया ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटा हो और उसमें काफी ज्यादा अगर आपको इंफॉर्मेशन मिले तो वो काफी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर नोट कर रखा है। तो किन किन पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जरा देख लीजिए। हम बात करने वाले एक्सिस के बारे में, अक्ष के बारे में, विषुववृत्त, इक्वेटर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं या उसे बोले तो समांतर रेखाएं क्या होती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, फिर वृत्त के विषुववृत्त के बारे में बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उत्तरी ध्रुव के बारे में बात करेंगे, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करेंगे, इसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सर्कल नहीं, सॉरी, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को बोल देंगे हम नॉर्थ पोल। आप सोच रहे होंगे नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को बोल देंगे साउथ पोल, ठीक। दरअसल आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है ये होते हैं। अभी इन सारी चीजों को मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कहाँ गए हम, हाँ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो इन दोनों जगह को मेंशन करने का मतलब कुछ और है। अभी समझाते समय सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। फिर से उसके बाद जो है पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर के हिसाब से पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको हम, इस ताप कटिबंध के बारे में हम 3 कटिबंधों को अध्ययन करेंगे। पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, फिर जो है शीत कटिबंध है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी के जो दर्शाने के लिए जो हम एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ग्लोब है, वह ग्लोब पर अक्ष क्या होता है।
अक्ष है। अक्ष वह होता है जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक तरह से समझिए काल्पनिक रेखा है, वही अक्ष कहलाती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर है आपका नॉर्थ पोल है और ये जो है आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली जो रेखा है इसे कहा जाता है एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस थोड़ी सी झुकी हुई नजर आ रही है। दरअसल हमारी पृथ्वी भी जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटती है, चक्कर करती है, पृथ्वी सूर्य की जब चारों ओर चक्कर करती है तो वो एकदम जो उसका नॉर्थ पोल है एकदम सीधे वर्टिकल ऊपर नहीं है, थोड़ा सा वो झुका हुआ है, ठीक है। अगर सन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर क्या है सन है और सपोज ये पृथ्वी का एक कक्षा है और ये अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, अगर कक्षा में अपने घूम रही है तो फिर से ये थोड़ी सी क्या है झुकी हुई, मतलब ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से झुक करके ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का होता है? तो पृथ्वी का झुकाव जो है अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए अगर इसे काल्पनिक रूप से अगर इसे आप वर्टिकली खींच लेते हैं तो इससे जो इसके बीच का जो अक्ष का जो झुकाव होता है वह झुकाव जो होता है 23.1/2 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री। क्या बोल सकते हैं आप? 23.5 डिग्री इसका जो है झुकाव होता है। ओके, तो ये है आपका अक्ष और इस अक्ष का झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री। तो ये हो गया हमारा अक्ष हो गया। अब आप बात करते हैं इक्वेटर की। ग्लोब पर इक्वेटर क्या होता है? तो ग्लोब के एकदम बीचों बीच से एक जो रेखा खींची गई है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, आधे को ऊपर और आधा नीचे वाला भाग, इन दो भागों में जो बांटती है, जैसे पहले यहां पर जो मैंने खींच रखा है ये जो है ये कहलाता है इक्वेटर, इसे कहते हैं विषुवत। ये जो विषुवत है ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। जो इस विषुवत वृत्त के जो ऊपर है इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे है विषुवत वृत्त के इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त क्या करता है? फिर समझिए विषुवत वृत्त क्या करता है? विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में। क्या बोला मैंने? दो बराबर भागों में। जो उत्तरी ध्रुव की ओर भाग है उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और इस विषुवत वृत्त के जो दक्षिण की तरफ वाला जो भाग है दक्षिण ध्रुव की तरफ उसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये विषुवत वृत्त क्या है आप फिर समझ लीजिए। विषुवत वृत्त ये पृथ्वी को दो, इसे पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम अक्षांश रेखाएं। अब हमारा टॉपिक आता है अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो जो हमारा विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त, ये जो विषुवत वृत्त है और इसी विषुवत वृत्त के समान, इस विषुवत वृत्त के ही समानांतर जब रेखाएं खींची जाए, जब कोई रेखा खींची जाती है पृथ्वी के चारों तरफ तो वह कहलाती है अक्षांश रेखा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि एक फिगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा एक्सिस है, अक्ष है, और ये है एकदम बीचों बीच इसको दो भागों में बांट रहा है विषुवत वृत्त। अब विषुवत वृत्त की समांतर, इसी के समांतर रेखा ऊपर भी खींचिए और नीचे भी खींचिए। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ऐसे जो हम खींचते हुए चले जाएंगे, फिर ऐसे ही नीचे भी हम खींचते हुए चले जाएंगे, ऐसे ही नीचे भी खींचते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो समांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं, जो दोनों के बीच जो समांतर रेखाएं खींचे, ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है, एकदम सीधा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो खींचेंगे तो आपको मतलब एक काल्पनिक रूप से आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा, इसलिए ऐसे खींचा जा रहा है। तो जो है आपको ये जो समांतर जो क्या बोलते हैं विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है काल्पनिक रूप से रेखाएं, यही काल्पनिक रूप से रेखाएं जो होती है यही कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अंडरस्टैंड? अक्षांश रेखाएं। ये कंफ्यूजन मत रहिए कि जैसे कितने बच्चे सोचते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मिलाती हुई जो रेखा पृथ्वी के चारों तरफ खींची जाती है वो है ना, वो नहीं है। वो आप पढ़ेंगे देशांतर रेखा के, देशांतर रेखा जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम अध्ययन आपको कराएंगे, आप उसको पढ़ेंगे, देशांतर रेखा वो कहलाती है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा फाइनली क्या समझा आपने? अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होती है? जो हमारे विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त के जो समांतर रेखा खींची गई होती है वही रेखा कहलाती है अक्षांश रेखाएं, ठीक। तो ये हुआ आपका अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। क्यों समांतर रेखाएं कहा जाता है, क्यों पैरेलल कहा जाता है इसको? तो इसलिए क्योंकि ये जो है
ये दोनों जब अक्षांश रेखा जो होती है जो आपस में क्या होती है, समानांतर ही होती है, एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं। एक बात और आपको बताते चलूं, जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं को खींचते 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 हम ध्रुव की ओर पहुंचते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ती जाती है। आप स्वयं सोच लीजिए, यहाँ पर सबसे सबसे अधिक लंबी अगर कोई अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम के खींची गई है, वो सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी अक्षांश रेखा होगी, क्या नाम होता है, तो आप सीधे आपको सिंपल बता देना, विषुवत होता है। क्या बताना है, विषुवत वृत्त। अब विषुवत वृत्त से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाओं को अगर मापते हुए जाएंगे तो उनकी जो लंबाई होगी वो धीरे 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 कम होती जाएगी। वैसे दक्षिण की ओर भी जब आएंगे तो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएंगी। ओके, तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखाएं। और आपने समझा इसे समांतर रेखाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ये दोनों आपस में हमेशा एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा के समांतर होती है, उनके बीच की दूरी हर जगह लगभग बराबर होती है, इसलिए उनको समांतर बोला जाता है। अब बात करते हैं हम डिग्री के बारे में, अंश के बारे में, कि कैसे हम क्या होते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको मापा कैसे जाता है। विषुवत वृत्त जो होता है, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर को 0 डिग्री माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर से ये जो इक्वेटर है, आपका इक्वेटर यहाँ से खींचा गया है, तो ये 0 डिग्री होता है, क्योंकि सेंटर से इक्वेटर को मापेंगे तो सीधा एकदम लाइन होगा ये, तो 0 डिग्री होगा। ओके, तो ये इक्वेटर जो होता है, ये इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। बात करें अगर हम अब बात करते हैं हम उत्तरी ध्रुव की, तो अब इस इक्वेटर से अगर यहां से अगर आप मापेंगे यहां तक, तो यहां तक हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक चीज और समझते चलिए, इस इक्वेटर से और इस जो नॉर्थ पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये पूरे अर्थ के डिस्टेंस का 1/4 होता है। तो आप समझिए पूरा अर्थ कितने डिग्री का होगा, पूरा अर्थ अगर आप घूमते कितने डिग्री टोटल घूम लेंगे, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर के 0 डिग्री से लेकर के आपको नॉर्थ पोल तक के जो बीच का जो अगर आप बोलेंगे अंशमाप जो होता है कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर, और जो पोल होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, ये कितने डिग्री पर होते हैं, तो 90 डिग्री पर। अंडरस्टैंड? सॉरी, हाँ 90 डिग्री पर हो गया। यहां से हाथ देखने के लिए 90 डिग्री के हो जाएंगे। समझ में आएगा? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री हो गया, और फिर ये साउथ वाला भी हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा, और फिर बात करेंगे तो हम मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कर्क रेखा कहां होता है। तो जो हमारा ये विषुवत वृत्त होता है, जो पृथ्वी को, अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, कौन कौन सा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, उसमें जो होता है ये कर्क जो रेखा होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ तीनों की बात, तीनों शब्दों को देखिए, एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पाए जाए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो कर्क रेखा जो होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, और मकर रेखा जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दोनों रेखाएं जो होती हैं वो जो विषुवत वृत्त होता है, जो विषुवत वृत्त होता है, इससे ये कितने डिग्री पर स्थित होती हैं। अगर सेंटर से अगर इसको मापा जाए तो यहाँ 0 होगा, विषुवत वृत्त पर 0 होगा। यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 होगा। तो ये जो कर्क रेखा जो होता है 23.50 मतलब 23 सही 1/2, 23 कंप्लीट 1/2 मतलब 23.5 डिग्री ये उत्तर में हो रहा है स्थित। ठीक, कर्क रेखा पृथ्वी पर, ग्लोब पर कर्क रेखा जो खींची गई है वह कितने डिग्री पर खींची गई है, तो 23.50 डिग्री, या बोलिए 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री उत्तर। ओके, यहां पर उत्तर, और यहाँ पे अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं अगला, अभी उसको समझाते हैं। अगला है मकर रेखा। मकर रेखा जो होती है वह साउथ में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसीलिए यहाँ पर दक्षिणी का मतलब है द, और उत्तर का मतलब हो गया उ। तो जब किसी भी अगर कोई भी एंगल अगर लिखा गया है, अगर उसके आगे उ लिखा हुआ तो समझना है आपको वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर उसके आगे द लिखा हुआ है तो समझना है आपको वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा पड़ा हमारा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा जो है पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी पड़ता है शायद 23.5 डिग्री पर। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और कौन सा रेखा हो गया, मकर रेखा। 23.5 डिग्री पर पड़ते हैं ये दोनों।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ओके, अब बात करते हैं हम ये हो गया हमारा। अगला बात करते हैं उत्तरी ध्रुव क्या होता है और ये दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये होता है आपका, ठीक, और ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त भी होता है एक, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, जिसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम वृत्त कर दें, क्योंकि अंशमाप में लिखा होता है, वृत्त लिखूंगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे, जो मैंने पहले लिखा था इसको बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हैं नॉर्थ पोल सर्कल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक, और इसको बोल सकते हैं आप, ये भी हो जाएगा साउथ पोल सर्कल, CIRCLE, या बोल सकते हैं इसको अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो अब ये जो, अब इन दो देखिए चार जो होते हैं, इनको चार तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न रखना है। कर्क रेखा कितनी डिग्री पर होता है, तो 23.50 डिग्री, मकर रेखा 23.50 डिग्री, कर्क रेखा उत्तर में नॉर्थ में और मकर रेखा साउथ में होता है। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ होता है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में होता है, कितने डिग्री पर, 66.50, मतलब 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ में होता है। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो भी जो होता है कितना होता है, 66 से 1/2 डिग्री, लेकिन वो होता है डिग्री वही होता है, बस ये किसमें होता है, दक्षिण ध्रुव वृत्त है, इसमें होता है साउथ में। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, साउथ। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, कितने डिग्री पर, 66 से 1/2 डिग्री का बनाता है, किससे, तो विषुवत वृत्त से। और फिर से इसकी जो दूरी होती है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है, इसकी जो दूरी होती है ये होती है 66 से 1/2 डिग्री, ये नॉर्थ में होती है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, तो ये सब हो गए ध्रुव वृत्त हो गए। अब बात करते हैं इसके पृथ्वी के ताप कटिबंध। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। कहां, कहीं पर ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ही कम पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के पूरे जो क्षेत्र है, भूक्षेत्र है, सूर्य के प्रकाश को पढ़ने के हिसाब से, सूर्य की ऊष्मा पढ़ने के हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसी कहा जाता है ताप कटिबंध। जो 3 भागों में बांटा गया है उसी कहा जाता है ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध होता है, पृथ्वी पर 3 होते हैं, पृथ्वी पर ताप कटिबंध 3 होते हैं। मैंने क्या बताया, ताप कटिबंध किस आधार पर देखा जाता है, तो मैंने ये बताया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सभी जगह एक समान मात्रा में नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ता है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम, मतलब मध्यम में होता है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, बहुत ही कम पहुंच पाता है, मतलब क्षितिज पर ही रह जाता है, वह उस पर सीधे मतलब जैसे हमारे वहां दोपहर के समय में सूर्य का प्रकाश हमारे सर तक चला आता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, वो भी मतलब हमेशा नहीं जाता सूर्य का प्रकाश, कभी कभी जाता है और बहुत ही कम मात्रा में जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, इसे ही कहा जाता है ताप कटिबंध बोला जाता है। तो पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध पड़ता कहां है, उष्ण कटिबंध जो है पड़ता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग होता है। आपको भी बताऊं, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला भाग होता है, इसमें प्रत्येक स्थान पर सूर्य का प्रकाश जो होता है एक समय जरूर आता है जिसमें सूर्य का प्रकाश हमारे सीधे सिर के ऊपर होता है, और सबसे ज्यादा सूर्य की ऊष्मा जो होती है इसी कटिबंध को प्राप्त होती है, जो कटिबंध मकर रेखा और कर्क रेखा, या तो बोलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के बीच में स्थित होता है ताप कटिबंध। ओके, उसके बाद मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा से आप दक्षिण ध्रुव की ओर पहुंचिए, और उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा कर्क रेखा से आप उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंचिए। तो जब उसके उधर उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे, जब इधर मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे, तो यहाँ पर जो प्रकाश का जो प्रकाश सूर्य की जो ऊष्मा पड़ती है वो कम मात्रा में पहुंचती है, इसकी अपेक्षा जो उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा जो कम पड़ती है। तो इस और कहां तक कम पड़ती है, तो फिर अभी हम जैसे यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में हम साउथ पोल पहुंचने से कुछ पहले ही उसके लिए उसका एक वृत्त दिया गया जहां तक इसको माना गया है,
तो यह आर्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं। तो इस आर्कटिक सर्कल के और इस मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश न तो ज्यादा पड़ता है न तो बहुत कम पड़ता है, मध्यम पड़ता है, इसलिए उष्ण और शीत दोनों को मिला करके पड़ता है, मतलब एक मिक्सचर रूप होता है, समझिए। इसलिए इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, जिसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेट जोन। तो ये हुआ टेम्परेट जोन। वैसे ही जब आप उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये जो कर्क रेखा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, ये कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण ताप कटिबंध कहलाता है ये, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन। ओके, उसके बाद आता है हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन होता है? तो शीत कटिबंध इधर पहले आता है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त के से उत्तर ध्रुव की ओर जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण जो ध्रुव वृत्त है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इनके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो पूरे क्षेत्र होते हैं, ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है। इस प्रकार से सूर्य के ताप को पहुंचने के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा जहां पर प्रकाश पड़ती है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। जहां पर प्रकाश न तो बहुत ज्यादा पड़ती है न तो बहुत कम पड़ती है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और जहां पर प्रकाश सबसे कम मात्रा में पहुंचती है, बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती है, वहां उसे कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, जहां पर सबसे कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है उसे बोला जाता है फ्रीजिड जोन, शीत कटिबंध बोला जाता है। इस प्रकार से 3 कटिबंध हुए। इनकी अवस्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमारा विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त से कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, उसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। और फिर जो कर्क रेखा से आप जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है उसके बीच का, और फिर इधर मकर रेखा से जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध है। और फिर अंतिम बचा एक जिसे कहा जाता है शीत कटिबंध। वह होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो होता है वह कहलाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार से पृथ्वी पर कुल 3 शीत कटिबंध होते हैं, उष्ण शीत कटिबंध, शीतोष्ण शीत कटिबंध और शीत कटिबंध होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा जो टॉपिक था, ये पूरा हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगले पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो इसका अगला पार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ओके, तो फिर से क्लियर करते चलिए, इन चीजों को याद रखना आपको। उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर होता है? तो 90 डिग्री पर। दक्षिण ध्रुव कितने डिग्री पर होता है? तो 90 डिग्री पर। जो विषुवत वृत्त होता है उससे कितना डिग्री होता है? वो 0 डिग्री होता है। फिर से जो दक्षिणी जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ में जो होता है हमारा मकर रेखा, वो कितने डिग्री पर होता है? मकर रेखा तो वो होता है 23.5 डिग्री पर। और इधर कर्क रेखा में जो होता है 23.5 डिग्री पर होता है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा चीजों को, तो कृपया जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपके तक पहुंचा सकें, चीजों को समझा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।